पुलिस वाले फुटबॉल क्यों बन जाते हैं? पुलिस विभाग बहुत ही दबाव में काम करता है। अगर पुलिस आरोपियों को पकड़ती है तो उनके परिवार वाले आ जाते हैं कि देखिए क्या कर रही है, ये अत्याचार हो रहा है। हालात न बदले तो इसी बात पे रोना, और बदले तो बदलते हुए हालात पे रोना। मुस्लिम का मोहल्ला है, ये कह के कोई एक अधिकारी बोल रहा है ये बात। कोई इलाका ए का, हिंदू का, मुसलमान का, पारसी का, ईसाई का नहीं हो सकता। मैं जानना चाहूंगा बहराइच में क्या हुआ। हम लोगों को वही जानकारी है जो समाचार पत्रों में है। 3 दशक से ज्यादा आपने सर्विस दी, उसमें सबसे खराब कार्यकाल किसका रहा? कि मौजूदा सरकार का जो कार्यकाल है, अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए जितनी छूट है, इतनी छूट पूर्व में कभी नहीं रही है पिछले 30-35 सालों। नमस्कार, ग्लोबल भारत टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं हिमांशु मिश्रा और मेरी बगल वाली विंडो में आप देख पा रहे हैं श्रीपति मिश्रा जी को। अपने वक्त के एक बहुत ही महान पुलिस कर्मियों में से एक, डीआईजी के पद से रिटायर हुए और उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी जो सेवा दी है उसके लिए जो है आज भी उनको याद किया जाता है। और हमने आज श्रीपति जी को इसलिए याद किया है क्योंकि हम जानना चाहते हैं पुलिस वालों की मनोदशा, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर ये बातचीत करना बहुत जरूरी हो गया है कि पुलिस वालों पर क्या दबाव रहता है। श्रीपति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबल भारत टीवी। थैंक यू जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पुलिस के हमारे साथी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, पुलिस विभाग बहुत ही दबाव में काम करता है। जहां एक तरफ पब्लिक की अपेक्षाएं पुलिस से कुछ रहती हैं, वहीं प्रशासन पब्लिक से अपेक्षा करता है, ऊपर के अधिकारी अपेक्षा करते हैं, और जो परिस्थितियां हैं, जो पुलिस की कार्यशैली है, जो हमारा वर्क कल्चर है, उसमें न कहीं टाइम है न कोई वर्किंग आवर्स हैं। उन सब में चूंकि कानून मानना पुलिस वालों का बेसिक काम है, और यहाँ बहुत सारे लोग इस समय हैं जो कानून के विपरीत कार्य करने में, अभी आप देखिए जहां बाएं चलने के लिए होता है वहां लोग दाहिने चलने में अपना गौरव समझते हैं। तो ये एक जो मनोवृत्ति लोगों की होती जा रही है, इस मनोवृत्ति से जो निजात पाने के लिए प्रयास करती है वो पुलिस करती है। इसलिए पुलिस कभी भी किसी का शुभचिंतक नहीं होती। चालान करना है पुलिस वाले कर रहे हैं, गलत गाड़ी चला रहा है पुलिस वाले कर रहे हैं, गलत पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो गई पुलिस वाले कर रहे हैं, कहीं कोई अपराधी। श्रीपति जी, ये फुटबॉल क्यों, पुलिस वाले फुटबॉल क्यों बन जाते हैं? अब जैसे मैं घटना का जिक्र करता हूँ, अभी हाल ही में बहराइच की में जो दंगे हुए 13 तारीख को, जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर राजनीतिक उबाल है, पूरे देश में इसको लेकर बातचीत हो रही है। लेकिन पुलिस की क्या भूमिका है, पुलिस किस तरह से रिएक्ट कर रही है उसको भी देखिए। अगर पुलिस आरोपियों को पकड़ती है तो उनके परिवार वाले आ जाते हैं कि देखिए क्या कर रही है, ये अत्याचार हो रहा है, हम पे ही कार्रवाई हो रही है, दूसरे पक्ष पे कार्रवाई नहीं हो रही है। यहां भी पुलिस फुटबॉल बन जाती है। एनकाउंटर पुलिस ने किया तो उस पर भी सवाल कि पुलिस ने फेक एनकाउंटर किया है, कहां ले जाके मारा है, इस पे भी सवाल, इस पर भी फुटबॉल बन गई पुलिस। हम देख रहे हैं अगर क्राइम हुआ है और उसमें कोई कार्रवाई करने में देरी अगर हो रही है, पुलिस थोड़ा छानबीन कर रही है, पड़ताल करके काम कर रही है, तो उस पर भी सवाल कि देखिए पुलिस जी सो रही है, लेट लतीफी करती है। इसके अलावा शासन का दबाव तो है ही। पुलिस कर्मियों की जो मनोदशा होती है इस बीच, इतनी डिमोटिवेशन के बीच में एक पुलिस कर्मी की क्या दिशा और दशा होती है, जरा उसको समझाइए। देखिए, अभी पर्टिकुलरली अगर हम बहराइच की बात करें तो बहराइच में एक घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, और उस घटना के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। कुछ लोग गिरफ्तार हुए, काउंटर भी हुआ, और चूंकि ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें जो हमारे राजनेता हैं, जिन कानून और संविधान सबके लिए एक है। अगर कोई गलत काम करता है, कोई अपराध करता है, तो ऐसे अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सबका एक स्वर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से पार्टियों में बटे होने के कारण अगर ए पार्टी कोई अच्छा काम करे या कोई ऐसा काम करे जो विधि सम्मत है, तो बी पार्टी तुरंत खड़ी हो जाती कि नहीं, ये विधि सम्मत नहीं है। ऐसे में जहां बहराइच की अगर घटना है, वहां अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई की तो पुलिस की कार्रवाई पे उंगली नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि जो कार्रवाई किया है वह अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किया है, और जो व्यक्ति अपराध करेगा उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। अब हम अगर उसकी मनोदशा की बात करें, श्रीपति जी, हमारी थोड़ी सी बात पूरी हो जाने दें सर। जी 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 जी, अब अगर पुलिस के मनोदशा की बात करें तो पुलिस को सारी चीजें देखनी होती हैं। जिसके घर का गिरफ्तार हुआ वो लोग शोर मचाते हैं गलत गिरफ्तार हुआ, जिनके लड़का जिनका मारा गया वहां अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो शोर मचाते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। एक बड़ा पुराना शेर है, हालात न बदले तो इसी बात पे रोना,
हालात न बदले तो इसी बात पे रोना, और बदले तो बदलते हुए हालात पे रोना। ये पब्लिक है। आप तेजी पकड़ेंगे तो कहेगी क्यों तेजी पकड़ रहे हैं, आप हाँ धीमे चलेंगे तो कहेंगे तेजी पकड़ो, तेजी पकड़ेंगे तो कहेंगे धीमे। ये तो पब्लिक है ऐसा, पब्लिक हाँ। करती है, अपना कहती रहती है। लेकिन पुलिस इन परिस्थितियों में भी जो बेस्ट जितना दे सकती है वो दे रही है। और किसी भी दबाव के बावजूद भी हम काम वही करते हैं जो विधि सम्मत है, हम काम वही करते हैं जो कानून की किताबों में लिखा है, हम उसके बाहर नहीं जा सकते। तो हम्म उसमें जो भी उस परिधि में आएगा, जो उसका हम्म। विक्टिम है वो एक बात कहेगा, और जो व्यक्ति उसमें अपराध को समन करने में लगा है वो दूसरी बात कहेगा। ये तो बड़ी जाहिर सी बात है। श्रीपति जी, क्या पुलिस भी अपना एक नजरिया रखती है? क्योंकि ये बहराइच वाला क्योंकि हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें एक, मैं नाम नहीं लूंगा, अधिकारी हैं वो, उन्होंने कहा कि मुस्लिम इलाके से गुजर रही थी वो जो यात्रा थी, इसलिए ऐसी घटना हो गई। क्या कोई मुस्लिम इलाका होता है क्या? ये देश क्या कोई किसी गांव को या किसी मोहल्ले को, किसी सड़क को क्या मुस्लिम की सड़क है या मुस्लिम का मोहल्ला है, ये कह के कोई एक अधिकारी बोल रहा है ये बात? मतलब हम इसको कैसे जस्टिफाई करें, हम इसको कैसे देखें? ये ये बात टोटली अनजस्टिफाइड है। दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड एट एनी कास्ट। कोई इलाका ए का, हिंदू का, मुसलमान का, पारसी का, ईसाई का नहीं हो सकता। हाँ, अपराधी कुछ हो सकते हैं जो पर्टिकुलर पॉकेट में रहते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन ये किस इलाके से गुजर रहा था, हमारा कानून है, हमारी व्यवस्था है। किसी भी इलाके से गुजर रहा हो, हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कहीं भी किसी भी व्यक्ति को अपराध करने का मौका न मिले। और कोई इलाका पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का है ऐसा कहना उचित नहीं है। लेकिन व्यवहार में आप देखते हैं कि बहुत सारे पॉकेट हैं जहां एक कास्ट का आदमी जाके बस गया, तब उसके आसपास पर्टिकुलर उसी कास्ट के लोग बसे हुए हैं। बी मोहल्ले में बी कास्ट का आदमी, सी कास्ट का आदमी गया तो वहां, तो इस तरह से एक जो सैंपलिंग, क्लस्टरिंग हो जाती है पर्टिकुलर चीज की, तो लोग ला मोहल्ला अपने हिसाब से गांवों में, मोहल्लों में। लेकिन आधिकारिक तौर पे ये न तो वांछनीय है और न ही किसी भी तरह से उचित है। तो श्रीपति जी, क्या आपके साथ भी, क्योंकि आपने एक लंबी सर्विस पुलिस में दी है, आपके साथ भी कोई जी ऐसी जी, घटना बहुत हुई जिसमें बहुत। जिसमें इस तरह की चैलेंजेस फेस करने पड़ो? जरा हमको बताइए, अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, बहुत बहुत सारे चैलेंजेस हम लोगों ने अपने जीवन में फेस किए। मैं तो बहुत ही कम्युनली सेंसिटिव हुआ करता था, मुरादाबाद वहां पोस्ट रहा हूँ, अच्छा। अलीगढ़ में पोस्ट रहा हूँ। अभी हम्म। रिसेंट पास्ट में 2019 या 20 में देवरिया में जब मैं था, तो वहां बरहज में कृष्ण जन्माष्टमी की रात में डीजे को लेकर के दो पक्षों में विवाद हो गया। उसमें एक पक्ष के लोग आ गए, दूसरे पक्ष के एक लड़के को पंच मार दिया जिससे उसकी डेथ हो गई, और एक लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएट हुई। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने वहां, कहीं संयम खोने की जरूरत नहीं होती, इस तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाते हैं। लेकिन एज ए एसपी, एज ए डीएम वहां मौके पर पहुंचकर दोनों ही पक्षों के लोगों को यह बताना कि पुलिस जो कार्रवाई करेगी वो विधि सम्मत करेगी, वो किसी पक्ष के लिए कार्रवाई नहीं करेगी, वो कानून के लिए कार्रवाई करेगी। और केवल उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने कानून अपने हाथों में लिया है। और वहां भी 2-3 दिन बड़ी वैसी स्थिति रही, लेकिन कहीं इस तरह का वातावरण नहीं बना कि लोग घरों में आग लगा दें और ये कर दें। क्योंकि हम लोगों ने तुरंत पुलिस को वहां रिशफल करके पूरे जिले की फोर्स वगैरह लगा करके, जो अधिकारी वहां होते हैं वो प्रयास करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल जो एफर्ट्स हो वो करें। लेकिन कई बार कुछ अधिकारी थोड़ा निर्णय लेने में अगर विलंब कर देते हैं, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर वो किसी दबाव में आ गए, कहीं किसी की बात ज्यादा सुनने लगे, तो उसमें कई बार स्थितियां जो हैं वो साधारण से विषम हो जाती हैं। अदरवाइज कानून के तहत पॉलिटिकल नैरेटिव आपके तत्परता। ऊपर हावी रहता है? जी, क्या पॉलिटिकल नैरेटिव आपके ऊपर हावी रहता है? जैसे मान लीजिए देखिए किसी की देखिए गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट के देखिए जो एक नैरेटिव है, वो क्या पुलिस विभाग पर हावी रहता है? जो पुलिसकर्मी है उनकी कार्यशैली पर हावी रहता है? देखिए, सरकार की अपनी योजनाएं हैं। जो सत्तारूढ़ सरकार होती है उनके अपने एजेंडा, उनके अपने हैं। तो वो एजेंडा लेकिन कानून के बाहर जाकर के करने के लिए कहीं नहीं रहता। एजेंडा भी वही होगा जो कानून के तहत हो। अब कुछ लोग एजेंडा ही बना लेते हैं कि साहब अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। तो अब ये उनका अपना विषय है। लेकिन कोई भी, चाहे पुलिस अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, आप प्रेस से जुड़े हुए जो हमारे विद्वान गण हैं, वो बात जो भी करेंगे वो कानून के तहत जो करेंगे। कानून के बाहर जाकर आप कोई बात नहीं कह सकते। और मुझे लगता है कि कानून के बाहर अगर कभी कोई
आदमी, कोई अधिकारी इस तरह की बात सोचता भी है तो किसी भी तरह से उसे हम उसकी सराहना नहीं कर सकते। हम लोग उसको मिलकर कंडम ही करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति कोई और अवसर न करे। अच्छा, जो भी सवाल उठते हैं पुलिस के ऊपर, कई बार उनकी कार्यशैली के चलते भी उठते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार रिश्वत लेते पकड़े गए, कई बार इस तरह से, तो जो एक छवि बन गई है उसी ने सारा डेंट दिया है, इसीलिए लोगों का पूर्ण विश्वास हो जाए पुलिस पर ऐसा नजर नहीं आता, कम हो गया है। आपको लगता है ऐसा? नहीं, मैं आपकी बात से अंशतः थोड़ा सा डिफर करता हूं। हम्म। देखिए, सही बात यह है कि समाज में कानून मानने वालों की जो संख्या है वो न मानने वालों की संख्या से कम है। हम्म। वो अल्पमत में है। बहुमत में वो लोग हैं, यंगस्टर्स विशेष रूप से, बहुत जगह ऐसा होता है कि जो नियम कानून है उसको मानने न मानने में वो अपना समझते हैं कि हम बड़े तीरंदाज से हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस के सामने जो चैलेंज है वो दूना हो जाता है, हम्म। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो कानून में बात लिखी है, जो विधि व्यवस्था लिखी है, वह भारत का हर नागरिक जानता है। और एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते उसका खुद का दायित्व बनता है कि हम आप सभी जो समाज में रह रहे हैं वो बिना वर्दी के पुलिस ही हैं। हम्म। हमारा आप सबका काम है कि समाज में जो कानून क्या है, कानून वही चीज तो है कि समाज में क्या होना चाहिए। तो जो होना चाहिए वो सबको कहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने व्यक्तिगत कारणों से, अपने किसी और माइलेज को प्राप्त करने की वजह से, अपने किसी और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो चीजों से आपका निगाह हटाने की कोशिश करते हैं। और वहां फिर अल्टीमेटली चूंकि काम करने वाला पुलिस है, जो मनाही है पुलिस की, जो सबसे ज्यादा निगेटिविटी है वो यह है कि पुलिस का रोल निगेटिव है ही। कोई लकड़ी चोरी की ले जा रहा है उसको रोकना है, कोई गलत गाड़ी चला रहा है उसका चालान करना है, कोई गलत काम करना है उसको रोकना है। तो रोकना अपने आप में आज की तारीख में निगेटिविटी हो गई है। हम एक छोटा सा उदाहरण दें, आज की तारीख में छोटे बच्चे को रोकने वाला परिवार का बड़ा सदस्य भी सबकी निगाह में बड़ा खराब माना जाता है कि देखो यही गड़बड़ करते हैं, हम सवेरे खेलने जाते हैं यही फलाने हैं जो हमें रोकते हैं। तो वो जो एक मनोवृत्ति बनती जा रही है समाज की, वो सबसे बड़ा एक चैलेंज होने जा रहा है आगे आने वाले समय में। और अच्छा, उसके आपने लिए गलत हम काम, आप सभी जिम्मेदार हैं। जी, आपने गलत काम का जिक्र किया तो मैं बहराइच का जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि हम पत्रकार हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, सूत्रों के हवाले से भी आती है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन पुलिस के पास रहती है, क्योंकि आप विभाग से इतने लंबे समय से जुड़े रहे, मैं जानना चाहूंगा बहराइच में क्या हुआ। देखिए, बहराइच में पर्टिकुलर तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वहां की क्या स्थिति रही है, किन परिस्थितियों में वहां ये घटनाएं हुई हैं, वो मैं ज्यादा डिटेल मुझे पता भी नहीं है। हम लोगों को वही जानकारी जो समाचार पत्रों में है। जी। समाचार पत्रों में एक वहां घटना हुई, पुलिस ने कार्रवाई की। हाँ, ये जरूर रहा कि थोड़ा सा कार्रवाई में और तत्परता शायद हो सकती थी, लेकिन हो सकता है पुलिस वालों ने प्रयास किया हो, वो नहीं बन पाया हो। तो मैं पर्टिकुलर उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। आप चूंकि मीडिया के लोग हैं, वहां मौके पर गए होंगे, तो आपको वहां की वस्तुस्थिति के बारे में हमसे ज्यादा जानकारी हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में अब हम अगर उसको समअप करें तो पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई उसने अब की है, कार्रवाई कर रही है। अब अगर किसी व्यक्ति विशेष को उससे नाराजगी है तो उसका अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। कुछ लोग कह राष्ट्रहित रहे हैं में, कि पुलिस समाज अगर हित में। ज्यादा अलर्ट होती, पुलिस जी, ज्यादा अलर्ट होती, पुलिस तत्परता दिखाती, तो जो हालात बन गए थे वहां पर वो ना बनते। हो सकता है, क्योंकि देखिए इतना तो निश्चित मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो खुफिया तंत्र है, जो इंटेलिजेंस कलेक्शन करता है, उसके स्तर पे उतनी सतर्कता नहीं बरती गई। वरना इस तरह की चीजें होने की संभावना है, ये पहले पता चल जाता है। यानी तो ये कहीं ना फेलियोर कहीं मान वो रहे हैं थोड़ी आप? सी। पॉर्डन? फेलियोर मान रहे हैं आप? नहीं, ये तो हम नहीं, ये तो कोई भी आदमी मानेगा कि जहां सतर्कता घटेगी वहीं दुर्घटना हो जाएगी। तो अगर दुर्घटना घटी है तो सतर्कता की तो कमी है। ये तो बिल्कुल स्टेब्लिश फैक्ट है, इसमें कोई मतलब इसमें हमारे आपके मानने का नहीं है। आपका ध्यान हटेगा तो घटना घटेगी। इसका अच्छा, मतलब कि ध्यान अगर पूरा दिया गया हो तो घटना न घटती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जैसे कोई क्राइम कंट्रोल का जब जिक्र होता है, तो क्राइम कंट्रोल करना काम है पुलिस का, वो पुलिस करती भी है। कई बार जब चूक हो जाती है तो सबसे पहले टारगेट किया जाता है पुलिस को, लेकिन जहां पर जब कानून व्यवस्था बनी रहती है, मतलब मान लीजिए 365 दिन में 300 दिन कानून व्यवस्था बनी रही, तब पुलिस वालों को सराहा नहीं जाता है, लेकिन जब 65 दिन दिक्कतें आई, कोई परेशानी आई, कोई घटना हो गई, तब उनको कोसा बहुत जाता है।
तो इससे क्या मनोदशा पे फर्क पड़ता है? निश्चित रूप से मनोदशा पे फर्क पड़ता है। अगर अच्छे काम की सराहना हो और बुरे काम की निंदा हो, तब तो ये माना जाता है कि भाई अच्छा काम किया तो सराहना भी हुई। लेकिन हम्म। पुलिस की सराहना वैसे ही नहीं होती जैसे घर में रसोइया रोज खाना बनाता है और हम्म। सब खा के चले जाते हैं, सराहना नहीं होती। लेकिन अगर एक दिन दाल में नमक ज्यादा हो जाए तो उसकी हम्म। आलोचना जरूर होती है। हमारा स्वभाव है, हम हम्म। स्वभाव से ही उस तरह के हैं। तो इसलिए जहां कहीं, और दूसरा हमारा जो दायित्व है वो समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने का है। तो हम्म। अगर हम बना रहे हैं तो हम कोई स्पेशल काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सराहना नहीं होती। लेकिन हम्म। अगर कहीं गड़बड़ हुई तो जरूर लोगों का ध्यान जाता है कि भाई ये होना चाहिए, तो हुआ क्यों नहीं। हम्म। तो आप क्या, जो इस वक्त सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, क्या वो अप्रिसिएशन मिलता है उधर से? कि आप क्या मतलब इस सरकार के बारे में बताइए जरा, कि ये सरकार किस देखिए, तरह से अपने प्रशासन को ट्रीट कर रही है? सरकार में जो इस समय अधिकारियों को काम करने का एक उन्मुक्त वातावरण दिया है, हम्म। इस तरह का दबाव पहले सभी सरकारों में हम लोग अधिकारी रहे हैं और हम्म। सभी की सरकारें देखी हैं पिछले 35 वर्षों में। हम्म। लेकिन इस समय काम करने वाले अधिकारियों का, जो हमारे फील्ड में अफसर पोस्ट हैं, उन पे सरकार का कोई दबाव हो, इसको मैं नहीं कर सकता। मैं तो अब इस समय बाहर हूं, लेकिन तब भी मुझे ऐसा अनुभव है, जो हमने अनुभव किया है, कि ऐसा दबाव इस समय नहीं है। अगर हम्म। आप सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं तो सरकार ऊपर बैठ करके सपोर्ट करती है, कोई हम्म। क्वेश्चन नहीं है ठीक से कार्रवाई करने में। तो हम्म। ऐसा बिल्कुल फ्री हैंड है। और ऐसे में हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, इस हम्म। उन्मुक्त वातावरण में वो और सतर्कता से काम करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। ताकि कहीं कोई अगर थोड़ी बहुत कमी आ रही है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात करें तो आप सभी ने अनुभव किया होगा कि पिछले कुछ वर्षों में दंगों की संख्या में बहुत बहुत कमी आई है। वरना हम्म। सारे त्योहारों पे हम लोगों की हालत बड़ी खराब रहती थी, बहुत हम लोग एकदम तनाव में रहते थे। अच्छा लेकिन अच्छा, अब वो ये तनाव बताइए, बहुत ये बड़ा रिलीज हो गया है। इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। जानना कि 3 दशक से ज्यादा आपने सर्विस दी, उसमें सबसे खराब कार्यकाल किसका रहा? क्योंकि अब अच्छा, ये देखिए, मतलब हम पुलिस के अधिकारी रहे हैं, तो ये टिप्पणी करना कि अमुक सरकार का खराब था, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल कमेंट हो आप जाएगा। सन बता दीजिए। नहीं, सन भी नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मौजूदा सरकार का जो कार्यकाल है, अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए जितनी छूट है, इतनी छूट पूर्व में कभी नहीं रही है पिछले 30-35 सालों में। यानी फ्री हैंड है पूरा, बिल्कुल फ्री हैंड है, बिल्कुल फ्री हैंड है। और इसका लेकिन नाजायज फ्री फायदा हैंड उन्हीं उठाया के जा लिए रहा है, है। विपक्ष का ये आरोप है। देखिए, अब विपक्ष, जब कभी ये विपक्ष में थे तो ये भी यही बात कहते थे। विपक्ष का तो काम ही है कहना, वो तो कहेगी। लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। और मुझे लगता है कि इस समय जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, बहराइच में ये अनप्लीजेंट घटना हो गई। अभी देखिए, हम्म। थोड़े दिन पहले लोकसभा के चुनाव हुए। एक हम्म। समय लोकसभा, विधानसभा, ग्राम प्रधानों के जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते थे, वो कितने सरदर्द, हम लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी होते थे। अब चुनाव हुआ, कहीं पता भी नहीं चला कि चुनाव हो रहा है। तो ये कानून व्यवस्था अच्छी है, इसका बिल्कुल जीता जागता प्रमाण है। बिल्कुल, कानून व्यवस्था अच्छी हो, और हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, हम लोगों की इसके सुरक्षा इसके आप लोगों अलावा के भी हाथों मैं में है। कहना चाहूंगा, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा, दशहरे का त्योहार हो, मुहर्रम हो, ईद हो, इस तरह के जितने भी त्योहार हो रहे हैं, सब हम्म। पीसफुल हो रहे हैं। और हम्म। आप इनका यही 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले का एक रिकॉर्ड स्टैटिस्टिक निकाल लीजिए, तो हम्म। सारी चीजें सामने बोल रही हैं। वो कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन अब यह है कि बाकी जो विपक्ष है उसका अपना काम है। भाई, उसको भी अपना वोट बैंक क्रिएट करना है, तो वो भी अपना कुछ न कुछ एजेंडा रखेंगे। और ये चलिए, होता बदलाव हो रहता है। रहा है और बदलाव होता रहेगा, और अच्छा बदलाव होगा, हम और भी तरक्की करेंगे, और जो पुलिसिंग है और भी बेहतर होगी आने वाले वक्त में। ये उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया श्रीपति जी, आपने इतना समय दिया हमें, और बातें बताई, और अपना एक्सपीरियंस भी साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, समय देने के लिए।